कटिहार में रेल एसपी ने एमएलसी अशोक अग्रवाल के भतीजे को थप्पड़ मार दिया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां मेला घूमने और पंडाल देखने गए कटिहार के एमएलसी अशोक अग्रवाल के भतीजे गौतम अग्रवाल को रेल एसपी संजय भारती ने थप्पड़ मार दिया है, जिसके बाद विधान पार्षद ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री को वीडियो भेजकर इंसाफ की मांग की है। जानकारी के मुताबिक वीडियो शुक्रवार रात की है, जब विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के भतीजे गौतम अग्रवाल अपनी पत्नी बच्चे के साथ साहेबपाड़ा लंगड़ा बागान के पास पूजा पंडाल और मेला देखने गए हुए थे। इस दौरान सड़क किनारे बाइक लगा रहे थे। इसी दौरान सिविल ड्रेस में रेल एसपी संजय भारती पुलिसकर्मी के साथ वहां पहुंचते हैं और मोटरसाइकिल हटाने को लेकर कहासुनी कर लेते हैं। इसी दौरान रेल एसपी संजय भारती एमएलसी के भतीजे गौतम अग्रवाल को थप्पड़ लगा देते हैं, जिसका वीडियो वहां मौजूद एक अधिवक्ता के द्वारा बना ली जाती है। वीडियो बना रहे अधिवक्ता के मोबाइल पर भी रेल एसपी हाथ मारते नजर आ रहे हैं। मामले के बाद अब रेल एसपी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हम रात को जो है मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ मेला घूमने आया हुआ था। ये लंगड़ा बागान एरिया है, लंगड़ा बागान पूजा कमेटी। यहाँ से पूजा देखकर मैं निकल रहा था और इस दौरान 2 मिनट में गुपचुप खाने के लिए रुका और वापस अपने बाइक में बैठ के मैं अपने बीवी बच्चों को बैठा चुका था। जैसे बढ़ने वाला था, रोड के बिल्कुल साइड मेरी बाइक थी। उधर से रेल एसपी महोदय सिविल ड्रेस में अपने बॉडीगार्ड के साथ उधर से आते हैं और मुझसे दुर्व्यवहार करते हैं। मुझको कहते हैं, क्या ये टोटो है जो तुम 4 लोग बैठाए हो? ये मेरा छोटा बच्चा और ये बच्चे थे, अब इसको आप क्या काउंट करते हो? और फिर भी मैंने उनको, चूँकि देखा ये बड़ा पदाधिकारी है, तो चूँकि उनके साथ 8-10 बॉडीगार्ड थे, तो मुझे लगा बड़ा पदाधिकारी है, मैंने कोई कमेंट नहीं किया उनको, मैंने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़े। उनके पीछे जो बॉडीगार्ड था, उनको बॉडीगार्ड को मैंने पूछा एक सभ्यता के इस पर कि सर कौन है? तो बोले कि जो रेल एसपी साहब है। बोले कि आप लोग को कम से कम आज के दिन तो, पूजा के दिन तो कम से कम आज तो नहीं टोकना चाहिए। इतनी सी बात मैंने कही। उसी में उनका एक बॉडीगार्ड जो था वो भी थोड़ा तुनक मिजाजी था, वो 1-2 बहस करने लगा। फिर भी मेरा कोई व्यवहार कोई ख़राब नहीं था और उतनी देर में वो एसपी साहब आए पीछे से और एक थप्पड़ मुझे आके लगा दिए। बोले तुमको जेल भेज दूंगा, और एक थप्पड़ मुझे लगा दिए। फिर इतनी देर में एक बॉडीगार्ड जो है, सॉरी एक बॉडीगार्ड नहीं, एक कोई वकील साहब शायद कोई वीडियो बना रहे थे, तो वो उनको बोले कि देखिए आप इन्होंने इतने थप्पड़ लगा दिए हैं। और तब तक वो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक उनको भी वो मारे। तब तक मुझे वो शायद 2-3 थप्पड़ मार चुके थे और उनको भी शायद उनका कैमरा मोबाइल छीन लिया गया। बस आप खड़े थे और मैं खड़ा था, मेरा कोई दोष नहीं था बिल्कुल भी कहीं से भी। और आपको मैं कोई ऐसा नहीं था कि मैं 2-4 लोग के साथ लफुआ के साथ में खड़ा हूँ, परिवार के साथ हूँ। मैं एक पेट्रोल पंप में एक मैं मैनेजर के तौर पे हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम अग्रवाल हुआ। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, और मैं जो मेरे साथ जो हुआ है, आज मेरे बीवी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। आज बच्चे के सामने मैं शर्मिंदा हूँ। रात से मैं बच्चों के सामने मैं अपनी नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ कि एक आदमी भले वो किसी भी पद पे हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई अगर बड़े पद पे हो तो किसी भी आदमी को रौंद के चला जाए? ये भारत में ये संभव है? तो आज हम क्या 1947 के पहले अंग्रेज़ के शासन में जी रहे हैं क्या? हम बिल्कुल भी अंग्रेज़ के शासन में नहीं जी रहे हैं। 2024 मोदी जी की सरकार है ये केंद्र में, और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, जिस पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। और मैं यही चाहता हूं कि हम लोगों को न्याय मिले। नीतीश कुमार जी इस पे हस्तक्षेप करें और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है। और चाहता हूं मैं केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री उस पर खुद संज्ञान ले, और ऐसे पदाधिकारी जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, ताकि हम लोग जैसे जो आम जनजीवन वाले लोग हैं अपने सुकून से जीवन व्यतीत कर सके। एक बार ये पूछना था कि उस समय जब आप पहला बार थप्पड़ मारा, फिर दूसरा बार थप्पड़ मारा गया जी, तीसरा बार जब आपको मारने से पहले जब फोन किससे मिला रहे थे? फैन में यहाँ के जनप्रतिनिधि अशोक अग्रवाल जी एमएलसी को फ़ोन लगा रहा था, उनको मैं फ़ोन कर रहा था। उनको मैं बोला भी कि मैं उनके संपर्क का आदमी हूँ, कम से कम मुझे इतनी ये कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ सुनने की कोशिश ही, मुझे बोलने ही नहीं दिया। और तब तक वो जो है मुझे फिर थप्पड़ लगाते गए। फ़ोन कल रात में 8:39 पर कटिहार रेल एसपी का मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया 94-312-29-975 में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक गौतम अग्रवाल हैं, आपके भतीजे हैं क्या? हम बोले हाँ भतीजे हैं। तो मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे। हम बोले मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे तो आप, मुझे अभी उसका भी फ़ोन आया था, आपने उसको थप्पड़ लप्पड़ मारा, आपने सिपाही से पिटवा दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? मान लीजिए मेला घूमने निकले हैं,
टोटो बंद है। टोटो जब जिला प्रशासन की ओर से टोटो में परिवार लेके नहीं जाना है किसी को, तो आदमी मोटरसाइकिल से घूम रहा है। वो है, उसकी पत्नी है, 2 लड़के हैं उसके, और उसको आपने बेवजह पीट दिया। मोटरसाइकिल में पत्नी उसकी बैठ रही है, दोनों बेटे बैठ चुके थे, और उस पर आपने उसको और नताव देखा पीट दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई या जो भी, मतलब अपना एक्सक्यूज़ देने लगे। फिर वो आवेश में आके बोलने लगे मुझे कि मैं जेल भेज देता हूँ। हमने आपका काम है जेल भेजना, और उसको न्यायालय का काम है फिर बेल देना। अगर गलती होगी उसको तो बेल मिलेगी, गलती नहीं होगी तो बेल मिलेगी, नहीं तो फिर देखा जाएगा जो होना है। आप तो अभी मार भी दिए उसको और जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, और आपने मुझे फ़ोन भी किया है। अब फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया, मैंने भी फ़ोन काट दिया। ये घटना है, ये जिला प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए ऐसे पदाधिकारियों पर जिन्होंने दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर एक तो सरकार की ओर से जो निर्देश था या जिला प्रशासन की ओर से, टोटो 4 व्हीलर टाउन में नहीं चलेगी। तो आदमी जो परिवार लेके मेला घूमने जाते हैं वो अपने मोटरसाइकिल से, बाइक से या पैदल घूमेंगे, और उसको भी निरीह प्राणी की तरह आप उसको मारपीट कर रहे हैं। ये तो इंसाफ नहीं है। ये रेलवे एसपी की सरासर घोर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने यह कानून को अपने हाथ में लिया, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, उनके साथ में 20 सिपाही थे, 20 सिपाही थे, और सिपाही बोल रहे थे रेल एसपी हैं ये, अब दरादन मार रहे हैं। 2-2, 3-3 मरते मारे उसको, उस लड़के को, परिवार के सामने में, जवान बच्चे के सामने में। ये कहाँ का इंसाफ है? एक अधिवक्ता ने बचाव किया तो उसके साथ भी उन्होंने एक अधिवक्ता वहाँ थे न्यायालय के, वो उन्होंने वीडियो जब बनाया तो उनका मोबाइल छीन लिया उन्होंने, और उनको भी बोला कि जेल भेज देंगे आपको। तो ये तो गलत काम हो रहा है। ये सरकार को देखने का चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर यही मामला लेकर कि सब जगह से हम अपने पुतोह का इलाज करावा, सारू कहीं से थकी गए, ते हम मिन्नत मांग लो हमरो पुतोह को हो जा बाल बच्चा मैया, तो हमें प्रसादी लेगा यहाँ तरह अदा कर दी। तो बलि प्रदान ले लो। हाँ, बलि प्रदान ले लो। मुस्लिम समाज मंदिर में लो छ नहीं, मुस्लिम समाज मंदिर में लो छी, मुस्लिम हम के हमरो मंदिर नहीं है जी, दुर्गा मां जी के, तो मतलब मुस्लिम भाई का मंदिर। हाँ, पूरा हो गए हमरा मिन्नत में, मुस्लिम होकर मंदिर में लो छी। की नाम बोलो? ज्यादा कहाँ है? क्या नाम है आपका? माता दरबार है, जो बहुत ही पुराना शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ में जो भी आते हैं ना, उनकी मन्नत पूरी होती है, उनकी जो इच्छा है वो पूर्ण होती है। मुस्लिम हो कि हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई हो, माँ के लिए सब बराबर होते हैं। इस माँ के दरबार में शक्ति का अगर वर्णन करने लगूं तो पूरा दिन बीत जाएगा। हजारों उदाहरण मेरे सामने है। कई असाध्य रोगी ठीक हुए हैं, कितनों को बेजुबान को जुबान मिला है, कितने बेसहारा को सहारा मिला है, कितने माँ की कोख पूरी हुई है। वैसे ही आज एक महिला जो मुस्लिम धर्म को मानने वाली है, उनके घर बच्चे का जन्म नहीं हो रहा था, वो मन्नत मांगी थी, कबूलती की थी कि माता मेरे घर बच्चे का जन्म होगा तो आपके घर पैसा चढ़ाएंगे। और उनके घर पिछले कुछ दिनों पहले पोती का जन्म हुआ है, उसकी कुटी में आकर माता के दरबार में वो बलि प्रदान किए हैं, पाटा को चढ़ाया है। इसलिए इसको धर्म से जोड़कर नहीं देखना है, मजहब से जोड़ के नहीं देखना है। ये एक कंप्लीट आस्था और श्रद्धा का विषय है। माँ जो होती है, किसी धर्म की महिलाओं के पास जाकर अगर मैं हिंदू हूँ, गिर पड़ूंगा, रो पड़ूंगा, तो वो मुझे सहारा देगी। वो उस समय वो ये नहीं देखेगी कि ये मेरे धर्म और मेरे मजहब का नहीं है। इसलिए एनर्जी माँ का रूप होता है, शक्ति माँ का रूप होता है, वो सबों के लिए बराबर है। इस दरबार की लीला परंपरा है, जितना बखान करूँ कम होगा।